नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बालों से संबंधित सारी जानकारी दूंगी और इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि आपके बाल क्यों झड़ते हैं और किन किन कारणों से झड़ते हैं। आप यदि पूरा वीडियो देखते हैं तो आप अपने बालों को लंबा, घना और सफ़ेद होने से बचा सकते हैं और प्राकृतिक रूप से आपके बाल हमेशा चमकते रहेंगे। और मैं इस वीडियो में ऐसी जानकारी देने जा रही हूँ जो आपको YouTube में ढेरों सारी वीडियो में नहीं बताई गई होगी। और यकीन मानिए, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और इसे दिनचर्या में प्रतिदिन आप शामिल करते हैं तो आपको पूरा रिजल्ट जरूर मिलेगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 97% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। जब भी यह आषाढ़ का समय आने लग जाता है तो बाल बहुत तेजी से गिरते हैं। कारणों से क्या है, बारिश में बाल अधिक झड़ते हैं। हम यह जानेंगे इस वीडियो में कि बालों के झड़ने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण बालों के गिरने का कारण है कि बालों में या तो नमी रहना, इन्फेक्शन फैलना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाना सबसे मुख्य कारण यह होता है। अन्य वीडियो में यह बताया जाता है कि आप बाल में ये लगाइए, वो लगाइए, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए तो आपके बाल लंबे, घने, चमकदार होंगे या फिर नहीं झड़ेंगे। तो ये सब गलत चीज़ें हैं। यदि कुछ लगाने से पोषण यदि बालों को मिलता तो कमज़ोर व्यक्ति के भी बाल लंबे, घने और चमकदार होते। सबसे मुख्य कारण बालों से संबंधित समस्याओं का होता है पोषक तत्वों की कमी। यदि हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो हमारे बाल न झड़ेंगे, न गिरेंगे और ना ही दोमुहे होंगे, ना ही सफ़ेद होंगे। तो वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे बालों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। दूसरा है आयरन। आयरन भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा है जिंक। चौथा है विटामिन डी और पांचवा है विटामिन B12। ये जो पोषक तत्व हैं यदि हमारे शरीर में नियमित मात्रा में उपस्थित रहते हैं तो हमारे बाल न झड़ते हैं, न सफ़ेद होते हैं, ना ही दोमुहे होते हैं। चमकदार, नेचुरली रूप से चमकदार बने हुए रहते हैं। मैंने जिन भी पोषक तत्वों के बारे में आपको बताया, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या चीज़ का सेवन आप करेंगे जो आपको इन पोषक तत्वों की कमी शरीर में नहीं होगी। सबसे पहला प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आप अंडा, मांस, मछली या फिर सोयाबीन, पनीर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन तो आपको ये पता ही है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है। मुंगना की पत्तियों में भी भरपूर आयरन पाया जाता है। तो आयरन की कमी को पूरी करने के लिए आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप मछली, दही, घी, मक्खन इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिंक की पूर्ति के लिए आप मछली, दूध, दही, अंडा इनसे आपको जिंक भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप घी, दूध, मक्खन, अंडा, मछली ये सारी चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। यदि इन चीज़ों का सेवन आप प्रतिदिन रोजाना करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके बाल टूटना, गिरना बिल्कुल टोटल बंद हो जाते हैं और चमकदार, घने और बालों में ग्रोथ आने लग जाती है। यह आप जरूर करें। यह जाना हमने कि पोषक तत्वों की कमी के कारण आपके बालों में समस्या उत्पन्न हो रही थी। अगला कारण है, यदि आप तनावग्रस्त रहते हैं तब भी आपके बाल झड़ते हैं। हार्मोनल बदलाव के कारण भी बाल झड़ते हैं, जैसे कि गर्भावस्था में या डिलीवरी के बाद, राजोनवृत्ति में, मतलब जैसे कि किसी को माहवारी आना बंद हो जाती है तब भी बाल झड़ते हैं और थायराइड में भी बाल झड़ते हैं। ये हार्मोनल बदलाव के कारण भी बाल झड़ते हैं। बालों के झड़ने का कारण आनुवंशिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि यदि किसी के परिवार में एक एज के आते तक गंजापन आने की शिकायत रहती है तो ऐसा उसका पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर परिवार में चलते रहता है। आनुवंशिक कारणों से भी बाल झड़ते हैं। अगला कारण है, यदि आप गलत हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप बार बार कलर कर रहे हैं बालों को,
बालों की सिकाई आप बार बार कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें नेचुरली कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मात्रा में केमिकल मिला हुआ है, ऐसे शैम्पू का भी आप यदि इस्तेमाल करते हैं तो बाल बहुत झड़ते हैं और बालों की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए। अगला कारण है, यदि आप बालों की साफ सफाई नहीं रखते हैं तब भी बाल बहुत अधिक झड़ते हैं। बालों में साफ सफाई न होने के कारण सर में डैंड्रफ हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर ऐसे गोल गोल से बालों में सिर में चटके आ जाते हैं। इन कारणों से भी बाल बहुत अधिक झड़ते हैं। बीमारी के कारण भी बाल झड़ते हैं। आपकी पर्याप्त नींद नहीं हो पाती है, आप जो दवाई चल रही है आपकी, उनके कारण, उनके साइड इफेक्ट के कारण भी बाल झड़ सकते हैं, और ज़्यादा बुखार के कारण भी बाल झड़ते हैं, टाइफाइड के बाद बाल झड़ते हैं, ऐसा बीमारियों के कारण भी बाल झड़ते हैं। यदि आप ये जान लेते हैं कि ये जो संबंधित कारण है, इन कारणों से यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप समय रहते ही अपने बाल रोग विशेषज्ञ से जा करके आप अपना इलाज करा सकते हैं और आपके बालों का झड़ना रुक सकता है। ये हमने जाना कि किन किन कारणों से आपके बाल झड़ रहे हैं। चलिए आगे अब हम जान लेते हैं कि आप अपने बालों की जो भी समस्याएं हैं या फिर लगातार आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसे आप किस प्रकार से रोक सकते हैं। सबसे पहला, आपको पानी अधिक मात्रा में पीना है। बालों की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको बाल कम से कम सप्ताह में 2 बार जरूर धुलना चाहिए। लेकिन इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस शैम्पू से आप बाल धुल रहे हैं वो केमिकल रहित हो, उसमें बहुत अधिक मात्रा में केमिकल ना मिला हो। अच्छा होगा कि उसमें नींबू, सिकाकाई, आंवला, एलोवेरा मिले हुए हों। और आप जब बाल धुलते हैं तो आपको गीले गीले बालों को नहीं बांधना चाहिए। आपको गीले बालों में बहुत जोर से कंघी नहीं करना चाहिए, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से आपको बाल नहीं धुलने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको प्रोटीन युक्त खाने का इस्तेमाल करना चाहिए, आयरन युक्त खाने का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पर्याप्त मात्रा में 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी पर्याप्त मात्रा में नींद होती है तो आपके बालों की ग्रोथ बढ़ती है। यदि आप इन सारी चीज़ों को अपने जीवन शैली में फॉलो करते हैं तो आप भरोसा कीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे, सुंदर, घने, लंबे, और बाल आपके सफ़ेद नहीं पड़ेंगे, आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। आप इसका इस्तेमाल आपके दिनचर्या में ज़रूर करें। और एक चीज़ कि यदि आपके बाल दोमुहे हो जाते हैं तो आपके जो बाल नीचे के साइड से जो दोमुहे हो गए हैं उसे कुछ दूरी पर कट करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप उन बालों को कट कर देते हैं तो आप जब भी कंघी करते हैं तो बाल फंसते नहीं हैं और टूट करके नहीं गिरते हैं। तो इस प्रकार से भी आप अपने बालों को झड़ने से बचा सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि मेरे भी बाल लंबे, घने, सुंदर, काले और सफ़ेद ना हो, मेरे भी बाल चमकदार हो, तो आप इन चीज़ों को अपने खान पीन में ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे कि अंडा, पालक, मेथी, दूध, पनीर, सोयाबीन, बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज। इन चीज़ों को इस्तेमाल और खान पीन में सेवन करने के लिए इसलिए कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो के फर्स्ट राउंड में बताया कि आपके बालों के लिए आपको प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 और जिंक की मात्रा की ज़रूरत रहती है, जो पोषक तत्व बालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वो सारे पोषक तत्व इन चीज़ों में पाए जाते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल खाने पीने में ज़रूर करें। यदि आप ऐसा अक्सर 1 सप्ताह तक ही करते हैं तो आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ तेज हो जाएगी। आपके बाल यदि सफ़ेद पड़ रहे हैं तो वह सफ़ेद भी नहीं पड़ेंगे। इस वीडियो में मेरा मेन उद्देश्य बालों के लिए वीडियो बनाने का ये था कि आपको ये अन्य वीडियो में ये बताया जाता है कि आप इस तेल का उपयोग करें या फिर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो आपके बालों में ग्रोथ आ जाएगी, लंबे घने आपके बाल होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
यदि आपको आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो नेचुरली आपके बाल लंबे घने और मजबूत बने रहेंगे और ना ही सफ़ेद होंगे। तो अपने पोषक तत्वों में ध्यान देते हुए आपकी बालों की सफाई और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, वो दिनचर्या में आप यदि शामिल कर लेते हैं तो आपके बाल कभी नहीं टूटेंगे और ना ही गिरेंगे। देखिए, बालों की समस्या बहुत सारे लोगों के साथ में है। यदि 50 से 100 बाल गिर रहे हैं तो ये समस्या नहीं है बालों के झड़ने की, लेकिन यदि 100 से भी ज़्यादा बाल आपके गिर रहे हैं तो इसको माना जाता है कि आपकी बाल लगातार तेजी से झड़ रहे हैं। यदि आपके साथ में ऐसा होता है तो एक बार अपने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को देख करके स्किप कर जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और नई नई वीडियो लेकर के आएँ, नई नई जानकारी आपके लिए लेकर के आएँ और हमें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद।